हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 22 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 22 जुलाई, तो 22 जुलाई को पाई सन्निकट दिवस मनाया जाता है। निकटन दिवस हर साल सन्निकटन दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि पाई का मान 22/7 है, जबकि पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, जो कि 3.14 के सन्निकटन मान के समान है और अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन के साथ भी मेल खाता है। अब देखिए, 22 जुलाई को ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 22 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए इसके कठिन संघर्ष और एकजुटता और समृद्ध राष्ट्र के लिए इसके लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को भारत में के ध्वज के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि कौन से सन में इसे अपनाया गया था। देखिए, 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय आम दिवस या आम दिवस मनाया जाता है। यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन रसीले और स्वादिष्ट फल आम के इतिहास और कुछ कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जानने का दिन है। बात करते हैं एक और दिन की, तो देखिए, प्रतिवर्ष 21 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस, नेशनल जंक फूड डे मनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जुलाई को भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के कौन से सत्र का उद्घाटन करेंगे? तो 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे, और यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे और शाम 7:30 बजे सत्र में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। यह यूनेस्को का एक प्रमुख आयोजन है, जिसका भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई तक मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि भारत मंडपम में आयोजित होने वाले विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को की महानिदेशक, ये याद रखेंगे, आंड्रे एजोल भी शामिल होंगी। देखिए, इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का 20 जुलाई को किस देश के 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो ये मलेशिया के राजा बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मलेशिया के नए राजा सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने गद्दी संभाल ली है। वह एक अरबपति व्यवसायी भी हैं। 65 साल के सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने कहा है कि वह निष्पक्ष और न्याय के साथ सरकार चलाएंगे। मलेशिया के देखिए, मलेशिया में एक राजशाही व्यवस्था है, जिसमें गद्दी की जिम्मेदारी बारी बारी से 9 राज्य के शाही परिवारों के बीच वितरित की जाती है। सभी राजा को शासन करने के लिए 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है। मौजूदा वक्त राजा देश के जोहोर प्रांत से हैं। माना जाता है कि उनके पास 5 अरब से ज़्यादा की संपत्ति है। मलेशिया के राजा की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है, लेकिन संसदीय गतिरोध की स्थिति में वह राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो आज का अगला क्वेश्चन है, मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं, वह किस देश के हैं? तो ये स्पेन के हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए एक जान लेते हैं, 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला सोल के इल्सान में कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कौन है जिन्होंने हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथन और राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जी किशन रेड्डी जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं हैकाथन के बारे में। देखिए हैकाथन का मुख्य उद्देश्य भूभौतिकी डेटा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना, बेसलाइन डेटा, उपलब्ध अन्वेषण डाटा आदि कई खनिज अन्वेषण डेटा सेटों का एकीकरण करना है, ताकि विशेष रूप से गहरे या बैठे छिपे हुए अयस्क निकायों के लिए नए खनिज लक्ष्यों की पहचान की जा सके। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 20 अक्टूबर को किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेदांता, इसका पूरा नाम क्या है, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन दिग्गज बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड की ओर से भारत की राजधानी दिल्ली में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण 20 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को 19 जुलाई 2024 के लिए ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में कौन सा राज्य ग्रुप सी और ग्रुप बी में स्थानीय लोगों को आरक्षण के कारण विवादों में रहा है? तो ये कर्नाटक रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विवाद क्या है, तो देखिए कर्नाटक मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके तहत उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों को प्रबंधन पदों पर 50% और गैर प्रबंधन पदों पर 70% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा, जिसके कारण यहाँ विवाद हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में वरिष्ठ नेता न्यूगेन फू ट्रोंग का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश के थे? ये वियतनाम से थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो देखिए भारतीय नौसेना की सुरक्षा पर 7वीं शीर्ष बैठक वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ आयोजित की गई? ये कोच्चि में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए 19 जुलाई को बैठक में भारतीय नौसेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कमान मुख्यालयों, क्षेत्र मुख्यालयों और सुरक्षा वर्ग अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये नौसेना प्रमुख हैं, ये नाम भी याद रखेंगे, ने वर्चुअल तरीके से मुख्य भाषण दिया और वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट समीक्षा की। नौसेना प्रमुख CNS ने कर्मियों को सुरक्षित तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न यूनिटों को प्रोत्साहित करने, एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सुरक्षा मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के वर्ष में उन्होंने वरिष्ठ नेतृत्व हर स्तर पर सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की जांच करने और भारतीय नौसेना को सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने का आग्रह किया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। देखिए असम के शहर डिब्रूगढ़ में कृत्रिम बाढ़ के कारणों का अध्ययन कौन करेगा, जिसके आधार पर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर सरकार शहर में कृत्रिम बाढ़ को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगी। ते IIT गुवाहाटी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ शहर के नलियापुर क्षेत्र का दौरा किया और
निकासी के लिए देखिए ये लिखा हुआ है कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने वहाँ आईआईटी गुवाहाटी की मदद से आदेश दिया है कि मास्टर प्लान बना के वहाँ के जो सीवरेज की पानी जो सड़कों पे भर जाती है जिससे कृत्रिम बाढ़ आ जाती है उससे बचने के मास्टर प्लान मांगा है आईआईटी गुवाहाटी की मदद से। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व यात्रा को दर्शाते हुए पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण के माध्यम से इसकी व्याख्या करती है, किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2024 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, विश्व स्तर पर कौन सा स्थान पर रही है? तो देखिए ये चौथे स्थान पर रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए भारत के 6 सदस्यीय छात्र दल ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2024 में देश को अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिलाया है। हाई स्कूल के छात्रों का भारतीय दल यूनाइटेड किंगडम के बाथ में आयोजित 65वें IMO में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक और 1 सम्मानजनक उल्लेख हासिल किया, यानी 6 के 6 छात्रों ने सम्मान पाया है करके विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर आया। 1989 में देश के पदार्पण के बाद IMO का यह किसी भी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या और प्राप्त रैंकों दोनों के संदर्भ में 2024 तक भारत की पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंक IMO 1998 और IMO 2021 में 7वीं रैंक थी, लेकिन इस बार को चौथी रैंक आ गई है। अब चलिए जान लेते हैं किसको क्या मिला है। तो देखिए आदित्य मंगुंडी ग्रेड 11 पुणे से, आनंद भादुंडी ग्रेड 12 गुवाहाटी से, कनौ तलवार ग्रेड 10 नोएडा से और रुशिल माथुर ग्रेड 12 मुंबई से ने स्वर्ण पदक जीता है। और अर्जुन गुप्ता ग्रेड 12 दिल्ली ने रजत पदक जीता है। और सिद्धार्थ चोपड़ा ग्रेड 12 पुणे ने सम्मानजनक उल्लेख प्राप्त किया है। देखिए वैश्विक स्तर पर टीम इसमें कौन कौन सी थी? तो USA नंबर 1 पे, चीन दूसरे पे और दक्षिण कोरिया इस क्रम में तीसरे स्थान पर थी। चौथे स्थान पर भारत था। ओलंपियाड में भारत का कुल स्कोर 167 था, जो कि तीसरे स्थान दक्षिण कोरिया से सिर्फ 1 अंक पीछे है। वहीं विजेता टीम को 192 अंक, यानी USA को 192 अंक मिले। इसमें कुल 609 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 528 पुरुष छात्र थे और 81 महिला छात्र थे। इसमें 108 देशों ने भाग लिया। मंगुंडी के प्रदर्शन ने उन्हें 5वीं रैंक भी दिलाई। ये भारतीय टीम सदस्य का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि 6 में 5 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है जबकि 1 ने सम्मान प्राप्त किया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।